तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी पहचान आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 3 एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका बिलीफ, दूसरा आपका थॉट और फिर आपका इन्वायरमेंट। तो अक्सर हम जिस फैमिली में होते हैं उस तरह के हमारे बिलीफ होते हैं। तो जो कॉमन बिलीफ होते हैं हर फैमिली में, ये कॉमन है कि आपको हार्ड वर्क करना है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आपका करियर नहीं बनेगा, और करियर नहीं बनेगा तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो हमारे इस तरह के बिलीफ होते हैं। फिर हम जो हमारे थॉट्स होते हैं उसी के अराउंड हमारे थॉट्स ये आते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, घूमेंगे फिरेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है, क्योंकि हम उसी इन्वायरमेंट में हैं, हमने इन्वायरमेंट चेंज नहीं करा है। अब बाई चांस हम जैसे कि बाहर चले जाते हैं एजुकेशन के लिए या फिर हम जॉब करने के लिए अगर हमारी लग जाती है, तो हमें वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनके बिलीफ्स अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं। जब हम वहाँ जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कुछ है नहीं उनके सामने, और फिर हम भी उनकी तरह ही सोचने लगते हैं। उस तरह के बिलीफ आते हैं कि हमें लगता है कि जो हमने सीखा था वो गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसे कमाने हैं वो मेहनत करके कमाने हैं, बहुत तरीके हैं आपको पैसे कमाने के, आप इस तरह से ही पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर जाकर या हमने जब इन्वायरमेंट चेंज करा तो हमें ये जाकर पता चला। आप पहले बहुत ज़्यादा शाई थे, अब आप बाहर निकल आए तो आपकी जो शाइनेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बोलते हैं, या फिर आप पहले बोल सकते हैं कि आपसे आपकी स्पीकिंग इतनी, कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप बाहर जैसे निकले तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका चेंज हो गया है। आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था, आप बाहर गए तो आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। आप जब घर पर थे तो आप बोल सकते हैं कि आपका बिहेवियर या आपके मैनर्स भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आप बाहर जाकर गए तो आपका बिहेवियर, आपका मैनर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आपकी थॉट्स अलग थी, बाहर जाकर आपकी थॉट्स भी चेंज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो सकती हैं। फिर आपसे लोग बोलते हैं, भाई आप तो बदल गए हो, आप तो पुराने वाले हो नहीं, पहले की तरह आप हो नहीं, आपका बिल्कुल हाव भाव सब कुछ बदल चुका है। तो ये होता है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोग जो घर पर हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है। देखिए, आपके जो बिलीफ थे वो आपकी फैमिली से आए हैं। अब आपके कोई पर्सन आपके पास आता है, या आप अब जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, जब आप तक आप नहीं निकलेंगे वहाँ से, तो आपके अंदर जो दूसरे टाइप्स के बिलीफ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आपके अंदर एक्स बिलीफ है अभी करंटली, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके डिसीजन वगैरह भी आपके बिलीफ से ही आते हैं, क्योंकि उस तरह के हम सोच रखते हैं, उस तरह के हम काम ही करते हैं, फिर एक्शन वगैरह और रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलता है। अब कोई बंदा आया, उसने बोला कि भाई आप अपनी ईयरली इनकम को आप अपनी मंथली इनकम बना सकते हैं, या आप अपनी इनकम को 10x कैसे कर सकते हैं। हमारी बॉडी बोलेगी, हमारा माइंड बोलेगा, ओ ये तो इम्पॉसिबल है यार, मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि आप कर सकते हो, आप अपनी मंथली इनकम को 10x कर सकते हो, आप अपनी ईयरली इनकम को आप अपनी मंथली इनकम कर सकते हो। लेकिन हमारा माइंड उसको रेसिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अब ये आइडिया हमें किसी ने दिया, अगर हम उसी इन्वायरमेंट में रहते जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, तो हमें वो आइडिया नहीं मिलता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। अब इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए ये तो है नहीं कि आप घर से बाहर निकलो, अगर पॉसिबल है तो आप जा सकते हैं ऐसे लोगों से मिलने जो हमसे अच्छा सोचते हैं, हमसे अच्छा कर रहे हैं, जो लीडर हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जैसे कि आपकी तरह ही सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा, बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहा है, या फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा, तो फिर आप कैसे बढ़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को देखते रहें, हमेशा तलाश में रखें कि आपसे अच्छा कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो उस तरह के बिलीफ आपके अंदर आने चाहिए। अब एक बार आपने ट्राई कर लिया, बंदा बोला,
उसने बोला कि आप कर सकते हैं, आपने ट्राई करा कुछ दिनों के लिए, आपने ट्राई करा लेकिन आप फिर से वापस आ जाते हैं, आप बिल्कुल मतलब आप फेल हो गए उसमें। तो आप बोलते हैं यार मैंने ट्राई करा लेकिन आपका मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर आपका जो माइंड होता है वो बोलता है इससे बढ़िया वही था मैं जो जैसे मैं पहले कर रहा था, ऐसा तो नहीं था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। तो फिर क्या होता है, जो आपकी कंडीशन होती है, आप कंडीशन है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अब किसी ने आके एकदम बॉम्ब डाल दिया तो आप एकदम अनकंफर्टेबल हो गए, तो आप वापस अपनी कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये कंफर्ट जोन में, जैसे लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में आपकी ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली सही बात है कि कंफर्ट जोन में आपकी ग्रोथ नहीं है। तो आपको अपनी अगर ग्रोथ बनानी है तो भाई आपको अनकंफर्ट होना पड़ेगा, आपको दूसरे लेवल पर, दूसरे जोन में जाना पड़ेगा जहाँ पर रिस्क है, डेंजर है, जहाँ पर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर ग्रोथ आपकी होगी। तो फिर आप इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपका जो बिलीफ, थॉट, इन्वायरमेंट है, तो आपके अंदर जो बाई टाइप का बिलीफ आपके अंदर आया है कि आप अपनी ईयरली इनकम को मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं, आप अपनी इनकम को 10x कैसे कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में, उस बंदे ने आपको आइडिया दिया, सारा कुछ दिया, स्ट्रेटेजी सब कुछ दे दिया है। तो देखिए एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी दे दूँ, टैक्टिक्स वगैरह आपको दे दूँ, तो टैक्टिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजी जो आपकी सक्सेस में मैन रोल प्ले करती है वो 80% है। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए। जितने भी आप गुरु हैं, बड़े लीडर हैं, आप देख सकते हैं उनके पीछे क्या राज है उनका सक्सेसफुल होने का। तो हर किसी का माइंड सेट पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी 80% एक रोल प्ले करती है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, और 20% जो टैक्टिक्स है, भाई मुझे कोई फार्मूला दे दो, मेथड दे दो, कैसे कर सकता हूँ, तो भाई ऐसा कोई फार्मूला मेथड तो है नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं जो आपको दी जाए। इसके लिए यह है कि आपको अपने साइकोलॉजी, आपके अपने माइंड सेट पर, अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा, अपने बिलीफ पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो मंथली इनकम है, आपकी ईयरली इनकम है, उसको आप मंथली इनकम, एक बार आपने ये इंटेंशन कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, अपनी सर्विस के लिए जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो अगर आपने एक बार ये इंटेंशन कर लिया है कि मेरी जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरी वैल्यू 5x है, 6x है, तो आप उसी के लिए चार्ज करेंगे। बोले मैं इतना वर्दी वैल्यू दे रहा हूँ, माई टाइम इज़ वर्दी ऑफ 6x 10x, तो आप चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो एक सीड मैं डाल रहा हूँ आपके अंदर, बिलीफ डाल रहा हूँ, तो ये पहले अपने अंदर आपको डालना पड़ेगा कि मेरा जो वैल्यू है, मेरा टाइम जो है इतना वर्दी है। जब आप उसी माइंडसेट से काम करेंगे तो लोग आपको वैसे ही मिलने लगेंगे, और आप ही अभी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं यार मैं तो इतने रुपए चार्ज करता हूँ, इतने रुपए मुझे कौन देगा, मैं कैसे कमाऊँगा, तो आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ आ रहे हैं तो फिर तो कोई देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एटीट्यूड, अपना बिलीफ सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए आपको अपने आइडियाज़ लिखने पड़ेंगे कि मैं कैसे 10x उनको वैल्यू दे सकता हूँ, 10x कैसे चार्ज कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं उनको दे सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो सारी चीज़ें आपको अपनी जो एक डायरी है उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि इन्वायरमेंट है, आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जो हम ज़्यादातर अभी चीज़ों में फंसे हुए हैं वो डिजिटली ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमारे पास हमारा फ़ोन रहता है, अब तो फ़ोन एक तरह से एक लाइफ है, इसके बिना लोग रह नहीं सकते। तो उससे थोड़ा सा आपको डिटैच होना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक, पेन आप लेकर जा सकते हैं, सो सकते हैं थोड़ा सा, मैं भी आधा घंटा आप टाइम दे सकते हैं कि आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, 10x वैल्यू कैसे ला सकते हैं उस चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ कि मैं भी कैसे अपनी इनकम को कैसे और ग्रो कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप भी अपने आइडिया ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें करेंगे। और जैसे कि आपकी आइडेंटिटी, फिर आप क्या बोलेंगे कि आई एम नो मोर अ साई पर्सन, आई एम नो मोर अ हाउस वाइफ, नाउ आई एम अ बिजनेस वूमन, आई एम नो मोर अ साई पर्सन, नाउ आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम नो मोर अ कोच, आई एम
ट्रांसफॉर्मर, आई एम अ लीडर। सो ऐसा क्या है आपके लिए जो आप कह सकते हैं आई एम नो मोर डॉट 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 एंड देन आई एम अ फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या आप क्या है और आपकी आइडेंटिटी किस में चेंज हुई है। कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका एक छोटा से ही रोल, आपकी छोटा सा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, कोई भी आइडेंटिटी शिफ्ट चेंज हो सकता है। तो आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में आप क्या हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय।